मेरे गले में ये चाबी वापस आ गई। अब तुम्हारे गले में मौत का फंदा डालेगा ये बालवीर। हम भी थोड़ी मदद कर देते हैं। चीन की विशाल दीवार भी मुझे नहीं रोक सकती, तो ये छोटी सी दीवार क्या चीज है। पाताल राजा, अगर आप अनुमति दे तो पाताल लोक के इन घुसपैठियों को मैं अपने हाथों से सजा देना चाहूंगा। अवश्य बालवीर, ऐसे कीड़े मकोड़ों को मारने में मैं अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता। अनन्या दीदी, अब तुम्हारे बचने के चांसेस 0% हो गए हैं। 3 बच चुके हैं और अभी तक हम बालवीर को क्या, हम तो खुद को भी नहीं बचा पा रहे हैं। अब बालवीर की सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5 4 3 2 1 बूम। मुझे बस एक बात का दुख रह जाएगा कि बेचारे बालवीर को मरने से पहले ये भी नहीं पता चला कि उसकी मौत तिन्नासा की वजह से हुई है। ये बालवीर के शरीर से काला धुआं क्यों निकलने लगा? ऐसा तो तभी होता है जब दिल से बुलाया, अच्छा बालवीर आया। सरप्राइज। पार्टनर, बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री ली है आपने। हमारा प्लान टोटली सक्सेसफुल हुआ। अगर ये अच्छा बालवीर है तो पाताल लोक का बुरा बालवीर कहाँ गया? वो तो गया ऊपर। धरती के ऊपर नहीं, उससे भी ऊपर। अरे भैरानी के कामयाबी का घोड़ा 100 मील की गति से दौड़ते दौड़ते अचानक गिर कैसे गया? अब ये सब समझने के लिए तो कहानी में 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। इससे पहले कि इविल सीनियर अपने इविल जूनियर की हेल्प करने आए, तुम लोग पाताल लोक की चाबी लेकर यहाँ से निकल जाओ और गुड बालवीर को सारा प्लान बता दो। नहीं विवान, अगर पाताल लोक के राजा को ये पता चल गया कि उसके नए सिटीजन्स गायब हैं, तो वो अलर्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरे पास दूसरा प्लान है।
जिससे हम पाताल लोक को और यहाँ के राजा को चेकमेट कर सकते हैं। और फिर अनन्या दीदी ने गुड बालवीर को इविल बालवीर के साथ अदला बदली करने का प्लान बनाया। ये क्या कर रही हैं आप अनन्या दीदी? अब ये ड्रोन ग्रीन ड्राइव के इवेंट पर जाकर गुड बालवीर को जूनियर बालवीर का मैसेज देगा कि उसे राइट मोमेंट पर राइट प्लेस पे पहुंचना है। कौन सा राइट मोमेंट और कौन सी राइट प्लेस? राइट टाइम है 3 PM और राइट लोकेशन है ग्रीन ड्राइव की लोकेशन। ओ, तो अब मैं समझा। जब गुड बालवीर ऊपर ग्रीन ड्राइव की लोकेशन पर आएगा, उसी वक्त हम इविल बालवीर को यहाँ ग्रीन ड्राइव की लोकेशन पर लेकर आएंगे, ताकि उन दोनों बालवीर की अदला बदली हो सके। करेक्ट। लेकिन इविल बालवीर ग्रीन ड्राइव की लोकेशन पे जाएगा ही क्यों? पाताल लोक की इस डुप्लीकेट चाबी के लिए। उसके बाद मैंने सीनियर बालवीर के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया। और जैसे मुझे और परियों को विवान का संदेश मिला, तुम्हारी योजना पर पानी फेरने का काम हमने शुरू कर दिया। और उसके बाद हम इविल बालवीर को पाताल लोक की चाबी के पीछे भगाते हुए इस जगह पर ले आए, जहां पर मैं पहले से तैयार खड़ा था। और अपनी इस चाल के लिए तुमने बच्चों की जान खतरे में डाल दी। अपने फायदे के लिए दूसरों की जान तुम खतरे में डाल सकती हो तिमनासा, हम नहीं। और इसलिए उस बॉम्ब से प्रोटेक्शन के लिए बलपरी ने ग्रीन इवेंट के सारे लोगों पर एक ट्रांसपेरेंट शील्ड डाल दी थी। सारे लोग नहीं, पाताल लोक के बुरे रिंकू, सुतली, अनन्या और खुशी को छोड़कर बाकी सभी लोगों पर। चाल तो तुमने अच्छी चली, लेकिन तुम्हें मौका मिला था तो भाग जाना चाहिए था, क्योंकि सेनापति के मरने से राजा की हार कभी नहीं होती, जानते हो ना? पाताल राजा? क्या आपको अभी भी लगता है कि आप पाताल लोक के राजा हैं? क्योंकि तुम्हारे गले में जो चाबी लटक रही है वो असली चाबी नहीं है। एक्चुअली हम लोग यहाँ इसीलिए रुके हैं ताकि तुम्हारे साथ साथ पूरे पाताल लोक का अंत कर सके। तुम्हारे बुराई के अंधेरों को सच्चाई और अच्छाई का उजाला खत्म कर देगा। गेम ओवर कॉकरोच गैंग, तुम्हारा दी एंड आ गया। पाताल लोक के जलने के बाद अब लगता है काल लोक की बारी आने वाली है और इसके बाद हमारी बारी आएगी। यहाँ से निकल लेते ना महाराजा। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, चाल चाल, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब पेड़ों से प्यार करोगे और पेड़ों के महत्व को समझकर वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम शुरू करोगे। जाओ, ग्रीन ड्राइव की शुरुआत करो। परियों ने मिलकर सभी बच्चों की याददाश्त मिटा दी है। अब इन बच्चों को ग्रीन ड्राइव इवेंट के अलावा किसी भी चीज के बारे में याद नहीं रहेगा। कूल, एंड आई होप कि जो बच्चे इस ग्रीन ड्राइव को देख रहे हैं उन्हें अर्थ के ट्रीज की इम्पोर्टेंस याद रहे। इम्पोर्टेंस याद होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेगी तो कहीं आग, कहीं तूफान, कहीं फ्लड्स, कहीं सूखा होगा, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अरे अनन्या, रिलैक्स,
इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रूथ का पंच जोर से ही मारना चाहिए, तभी लोगों के माइंड में उसकी ग्रेविटी रहती है। कम ऑन गाइस, वी नीड टू डू दिस। वाह अनन्या दीदी, आपकी पेंटिंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जैसे लाइव स्क्रीन सेवर। थैंक यू विवान। और तुम्हें पता है, ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये अपने आप में एक दुनिया है। रियली? कैसे? रुको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है फ्लावर की दुनिया। वाह। और वो ये तितलियों की दुनिया है। और ये है चॉकलेट वर्ल्ड। दीदी, क्या हम क्विक चॉकलेट वर्ल्ड टूर करके आए? श्योर। मेरा दिल खुशी के मारे तपड़ तपड़ कर रहा है। चलो हाथ आगे करो। क्यों? हमें स्कूल टीचर की तरह मार पड़ने वाली है क्या? अरे नहीं नहीं डूबा डूबा, ये तो इस पेंटिंग के अंदर जाने का मेथड है। अच्छा। चलो। अमेजिंग। वाह, क्या अद्भुत चित्रकारी की अनन्या ने, एकदम असली चॉकलेट जैसी। चॉकलेट की नदी। टेस्टी। माने डूबा डूबा, ये चॉकलेट सिरप तो असली चॉकलेट से भी ज्यादा टेस्टी है। वाह, स्वादिष्ट है। ओ हेलो, तुम दोनों पेंटिंग परखने गए हो या चखने? चखने। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। चलो। वाह अनन्या दीदी, मैंने ब्यूटीफुल पेंटिंग्स तो पहले भी देखी थी, लेकिन इतनी टेस्टी पेंटिंग्स पहले कभी नहीं देखी। ये तो कुछ भी नहीं है विवान, अभी मैं ऐसी स्पेशल पेंटिंग बनाने वाली हूँ जिसमें हम सब और परियां पिकनिक पे जा सकते हैं। कब? आज अभी मैं तैयार हूँ पिकनिक में जाने के लिए। निपनिक? अरे नहीं नहीं डूबा डूबा, निपनिक नहीं, पिकनिक पिकनिक। और वैसे भी हमें पिकनिक में जाने के लिए थोड़ा वेट तो करना ही होगा, और अभी जरा मुझे नीचे माँ की हेल्प करने जाना है। चलो चलो। फंस गई चिड़िया जाल में। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ तिमनासा? हे भगवान, आज मैं अपने नए काम की शुरुआत करने जा रही हूँ, अपना आशीर्वाद बना के रखना। मम्मी, मम्मी, हाँ बेटा। आप
आपने टिफिन का रेट इतना कम क्यों कर रखा है इस बार? हाँ माँ, अब 100 रुपीज की थाली 60 रुपीज में क्यों बेच रही है? मेरी प्यारी सी मैनेजर और मेरा क्यूट अकाउंटेंट। वो दरअसल बात ये है ना कि मैंने इस बार सारी सब्जियां और सारा अनाज सीधे किसानों से खरीदा है, कोई एजेंट नहीं है बीच में। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे कमीशन भी बच जाएगा और साथ ही साथ किसानों का और हमारा फायदा भी हो जाएगा। करेक्ट। और वैसे भी मेरा मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों को अच्छा और सस्ता खाना खिलाना है। इसलिए तो मैंने अपनी थाली का रेट 60 रुपीज किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। और ये सब भगवान के आशीर्वाद से ही तो हो रहा है, इसलिए मैंने आज का खाना पूरा फ्री रखा है। वाह माँ, ये तो बहुत सही किया है आपने, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके हाथ का बना खाना टेस्ट करेंगे उतने ज्यादा कस्टमर्स भी आएंगे। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी के हाथ का खाना खा के लोग अपनी मम्मी के हाथ का खाना भूल जाएंगे। अच्छा चलो हम सब ना बाहर चल के, बहुत भारी पड़ने वाली है। बट वन क्विक क्वेश्चन क्वीन तिमनासा, क्या आखिर इस पेंटिंग में ऐसा है क्या कि सारी परियां ट्रेवल में आ जाएंगी? बहुत सही सवाल किया रे। मैंने अनन्या को सम्मोहित करके उससे एक ऐसा चित्र बनवाया है जो पृथ्वी के एक बहुत ही खतरनाक समय को खोलेगा। अरे देखने में तो सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है इस चित्र में। ये सब मेरे सामने खड़े हैं, इसका मतलब इन लोगों ने मुझ पे मैजिक किया है। एक समय था जब ये विशालकाय घातक जानवर पृथ्वी पर राज किया करते थे। ये परियां जैसे ही इस चित्र के अंदर जाएंगी तो उनकी वो मामूली सी शक्तियां, वो मामूली सी जादू वहां पर काम नहीं करेंगे और वो इन खतरनाक जानवरों का खाना बन के रह जाएंगी। कीप ऑन ड्रीमिंग तिमनासा, क्योंकि मैं अभी जाके बालवीर को अलर्ट कर दूंगी और तुम्हारे प्लान टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश हो जाएगा। वाह करुणा जी, कितना अपनापन है इस खाने में, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। वो इसलिए क्योंकि हमारी माँ ये खाना बहुत प्यार से बनाती है। और वो जो प्यार है ना, वो खाने में दिख रहा है। करुणा जी का खाना बनाया आपने। थैंक यू। अच्छा करुणा जी, मैं क्या कह रहा था, मेरे फैक्ट्री के वर्कर्स है ना, उनको आप 1 साल का टिफिन सप्लाई कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर मिस्टर अखिलेश, लेकिन आपके वर्कर्स के लिए अभी मैं सिर्फ 1 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊंगी। करुणा जी, मैं बॉस से कह के आपको 1 साल का एडवांस दिला सकता हूँ। नहीं मिस्टर गुप्ता, पैसों की बात नहीं है, बात कमिटमेंट की है। एक्चुअली मैंने अभी के कस्टमर्स से जो कमिटमेंट किया हुआ है ना, उनके साथ मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, इसलिए। कमिटमेंट के मामले में सलमान भाई से भी आगे है मेरी माँ। पर करुणा जी, आपका ये बिजनेस करने का तरीका ना मुझे बहुत अच्छा लगा। पर हाँ, खाना तो आपको ही भेजना पड़ेगा। मैं मेरे बॉस से बात करूंगा, 1 महीने का ही सही। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। थैंक यू। बाकी करुणा जी, खाना बहुत स्वादिष्ट था। चलता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया आने के लिए। अच्छा विवान, वहाँ टेबल पे ना एक टिफिन रखा हुआ है, वो जरा शर्मा जी के यहाँ पहुँचा देना। ओके माँ। अनन्या दीदी, दीदी आप ऐसे लाइटनिंग स्पीड में कहाँ से उठकर आ रही हो? आई नीड योर हेल्प विवान। दीदी, पेंटिंग बनाने में तो आप चैंपियन हो, मुझे तो ठीक से एक सर्कल बनाना भी नहीं आता। वो एक्चुअली विवान, इसे तो खुद मदद की जरूरत पड़ने वाली है। ये क्या हो रहा है दीदी? बेचारे हीरो को ही नहीं पता
क्या आखिर हो क्या रहा है? इंटरेस्टिंग। विवान, ये मैं कहाँ आ गया? ये लड़की बालवीर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेट्स गो। अनन्या दीदी, मैं इस पेंटिंग से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? विवान, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ। गुड। तो विवान, तिमनासा ने मुझे हिप्नोटाइज करके पेंटिंग बनवाई थी, इसीलिए शायद ये वन वे पेंटिंग बन गई है। तो फिर अनन्या दीदी, मैं इस पेंटिंग से बाहर कैसे निकलूं? डोंट वरी विवान, मैं अपने मैजिक ब्रश से इस पेंटिंग का एग्जिट डोर बना दूंगी, जिसके हेल्प से फिर तुम बाहर आ जाओगे। लेकिन विवान, अभी रियो और मेहमान मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं पहले दीबू को अपडेट करने जा रही हूँ, ताकि वो उन्हें रोक सके और मैं आराम से बैठ के इस पेंटिंग का एग्जिट डोर बना सकूं। ठीक है ना विवान? इतनी भी क्या चल रही है विकास? हाँ, तुम्हारे इस मास्टरपीस की तारीफ करने का मैं एक मौका दो। फिकर नॉट विमान, ये सिर्फ एक नॉर्मल जंगल ही तो है, थोड़ी देर तो मैनेज कर ही लूंगा मैं। नॉर्मल जंगल में शेर तो होते ही हैं, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे यहाँ पर सवा शेर से भी कोई बड़ा एनिमल है। जरा देखो तो। आज तक तो जब 3D में देखा था ऐसे, लेकिन आज तो फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है मेरा डायनासोर के साथ।
जब मैजिक वर्क ना करे तो एक ही रास्ता होता, रन विवान रन। अरे मुझे खा के आपका कौन सा पेट भरने वाला है सर डायनो। अच्छा ठीक है ना मैडम डायनो, आप जो भी हो सर मैडम, मुझे खा के आपको क्या मिलेगा? प्लीज कोई हाई कैलोरी वाला फूड ढूंढ लो ना। अरे मुझे खा के आपका कोई पेट नहीं भरने वाला, मैं कह रहा हूँ ना। अरे क्या तुझे पता है डायनासोर 65 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर राज करते थे? हाँ पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता होगा कि दो तरह के डायनासोर होते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ये भी पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता होगा कि डायनासोर। मुझे सब पता है रिंकू, मैंने सारी मूवीज देखी है डायनासोर्स की। वैसे आज तुम इतनी डायनासोर्स के बारे में बातें क्यों कर? पता नहीं, चलो। अरे चिंटू चिंटी, तुम खाली हाथ कहाँ पे जा रहे हो? करुणा आंटी का स्वच्छ और सेफ खाना खाने। अरे लेकिन आज तो आंटी का स्पेशल दिन है ना, और उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए कोई तो गिफ्ट ले जाते हैं। हम लेके तो जा रहे अपने टेस्ट बड और अपनी भूख का गिफ्ट। इससे ज्यादा स्पेशल क्या ले जा सकता है रिंकू? हाँ अरे छोड़ो इनको इनको तो रद्दी वाले पेपर पे मिल जाए ना कि उसको भी निकल जाएगी, और थैंक्स भी नहीं बोलेंगे। चलो रिंकू चलो। वैसे चिंटी, रिंकू और आरवी की बात तो सही थी, हमें कुछ तो गिफ्ट लेके जाना चाहिए। मिश्रा फैमिली की रिस्पेक्ट की बात है, वो लोग खाली हाथ नहीं जा सकते, लेकिन गिफ्ट अभी कहाँ से लाए? हाँ चिंटी, कहाँ से लाए गिफ्ट? चिंटी, वो देख, मैं यहाँ हूँ। हाँ, वो देख, हम जैसे नेक दिल वालों के लिए भगवान जी ने खुद गिफ्ट की जुगाड़ कर दिया। चलो चलो। हाँ। चिंटू भैया, इस जंगल के पेंटिंग देख के करुणा आंटी को स्पेशल फील होगा क्या? अरे चिंटी, गिफ्ट की वैल्यू नहीं देखी जाती, गिफ्ट देने वाले के सेंटिमेंट्स देखे जाते हैं, सेंटिमेंट्स। चल चल चल। हेलो करुणा आंटी। हेलो बेटा। कांग्रेट्स आंटी, स्पेशल टिफिन सर्विस खोलने के लिए। थैंक यू। भगवान करे अब हर मंथ ऐसी 3-4 बार फ्री मील तो खिला ही दें। थैंक यू बेटा, लेकिन तुम दोनों इतना लेट क्यों आए हो? क्यों आंटी, खाना खत्म हो गया क्या? अरे नहीं, खाना खत्म नहीं हुआ है बाबा, पर तुम दोनों इतने बड़े फूडी होते हुए भी इतना लेट आए हो, इसलिए पूछा। हम इसलिए लेट हो गए आंटी क्योंकि हम आपके लिए स्पेशल गिफ्ट ढूंढ रहे थे। मेरा मतलब स्पेशल गिफ्ट लेने गए थे, इसलिए लेट हो गए। ये लीजिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अच्छा तुम दोनों जाओ खाने के टेबल पर। हाँ। देबू। हाँ माँ। इसे जरा अंदर कमरे में रखा हो ना। ओके। वैसे अनन्या क्यों नहीं आई अभी तक? माँ मैं उससे कॉल करता। हाँ उसे कॉल करके पूछो ना। देबू भैया, हम इसे खोल के देखिए कि चिंटू चिंटी ने क्या स्पेशल गिफ्ट दिया है। हाँ देख सकते हैं। देखते हैं। देबू भैया, गुलाब जामुन सर्व करने के लिए कटोरिया कहाँ रखी है? हाँ आया। खुशी एक काम करो, तुम ये गिफ्ट कमरे में रख दो, मैं आता हूँ। ओके देबू भैया। कहाँ छुपाई है तुमने वो तस्वीर?
अनन्या, विवान पहले ही उस पेंटिंग में ट्रैप हो चुका है और अब तुम अपना मुंह बंद रखे हो, किसी की हेल्प नहीं कर रही हो। बोलो बोलो। अगर मैंने इन लोगों को सच नहीं बताया तो मुझे ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे। भारत नगर के पार्किंग लॉट में एक लाल गाड़ी है, उसके नीचे मैंने इस पेंटिंग को छुपाया है। अच्छा, That's like a good girl. मैं वो पेंटिंग लेकर आता हूँ। अब बालवीर चाहे कितना भी ढूंढ ले, ना तो वो विवान को ढूंढ पाएगा, ना अनन्या को ढूंढ पाएगा और ना ही हमें।